Check 1 2 3. Praise the Lord. Hallelujah. ओके, पास्टर जी ने कहा फोन अंदर रखिए। सभी रख दिया आपने? ओके, आप नहीं रखेंगे तो मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपके फोन को आज रात बपतिस्मा दे दे। इट मीन्स फोन पानी में गिरे। आप चाहते हैं ऐसा हो? नहीं ना? तो अंदर रख दीजिए। चलिए, आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, अगर आप अपने पास वाले को जानते हैं तो उन्हें एक अच्छी सी स्माइल दीजिए। ओके, उन्हें बोलिए आप इससे अच्छा दे सकते थे ना। अच्छी वाली दीजिए, अपने पीले पीले दांत दिखाएं उन्हें। ओके, कहिए हंसना जरूरी है। हाँ, पास वाले से भी कहिए हंसना जरूरी है। अब और हंसना चाहते? यस, नो, नो, यस। ओके, वेरी नाइस। एक दिन थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाइएगा, मैं थोड़ा नीचे रखता हूं एक्चुअली। एक दिन इज़राइल में एक आदमी की सांस मर गई। कौन मर गई? बोलिए, सांस मर गई। हाँ, बोलो बाजू को, सांस मर गई। एक आदमी की सांस मर गई और उसको कॉल आया। उन्होंने कहा, सर आपकी सांस मर गई है, क्या करना है? यहीं पर दफना दें कि बदन को भारत भेज दें? तो उन्होंने बोला, मुझे पहले खर्चा बताओ, कितना खर्चा है? बोला, यहां पर कर देंगे तो 50,000 में हो जाएगा, भारत भेजेंगे तो 3 लाख। बोला ओके, मैं आपको कॉल बैक करता हूं। और कुछ देर के बाद उन्होंने कॉल बैक किया, बोला भेज दो। बोला 3 लाख लग जाएंगे? बोला हाँ चलेगा, यहां 50 में हो रहा है। नहीं चलेगा, भेज दो। बोला वैसे क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैंने आपका इतिहास पढ़ा है, यहां पर लोग तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाते हैं। ऐसे भी लोग हैं। हालेलुया। आप सब तैयार हैं? ओके, मैं पूछना चाहता हूं पास्टर जी, मेरे पास 1 घंटा है ना, 1 आवर, जितने 12 बजे तक। ओके, कितने लोग 12 बजे तक बैठेंगे मेरे साथ? ओ, हंगरी हंगरी मुरादाबाद। इतना लड़ रहा हूं मैं यहां पर आके आपकी बिरयानी से, इतना मन करता है मेरा खाने का, पर मैं खा नहीं पाता हूं क्योंकि मुझे प्रीचिंग करनी है। गलत है, हाँ ये गलत है। चलिए, 1 घंटा बैठ सकते हैं आप लोग? छोटा संदेश है आज। धन्य है वे जो छोटा प्रचार करते हैं, वे फिर से बुलाए जाएंगे। ओह, प्रेज द लॉर्ड। चलिए, हो गई मस्ती। ओके, थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ाइए ब्रदर, और शार्प करिए थोड़ा सा। हम खुल के बात कर सकते हैं? पक्का? आप बुरा नहीं मानेंगे? आइए सब सामने देखिए, या फाइन। अब चेंज मत करिएगा इसको। लास्ट 60 ईयर्स से, आखिरी 60 सालों से परमेश्वर के वचन में बहुत मिलावट हुई है। क्या हुई है? कहिए मिलावट। एक समय होता था जब बहुत सारे नकली नोट बाजार में आते थे, और कई बार जब वो बैंक में आते थे तो
बैंकर पहचान जाते थे कि ये नकली है। एक दिन रिजर्व बैंक ने काम किया। उन्होंने कहा हम एक काम करेंगे, हम कुछ लोगों को ट्रेन करेंगे। हम उन्हें यह नहीं बताएंगे कि नकली क्या होता है, हम सिर्फ उन्हें यह बता देंगे कि असली क्या होता है। और उन्हें पूरी असली नोट की पहचान दी गई। और जब असली की पहचान मिल गई तो नकली ढूंढना बड़ा आसान हो गया, क्योंकि नकली तो बहुत किस्म के आते हैं लेकिन असली तो एक ही आता है। बहुत जरूरी है सच्चाई को जानना ताकि आप झूठ को समझ सकें। लास्ट 60 इयर्स में गॉस्पेल में, सुसमाचारों में बहुत मिलावट हुई है। प्रभु में आओ ये मिल जाएगा, प्रभु में आओ वो मिल जाएगा, प्रभु में आओ ये मिल जाएगा, प्रभु में आओ वो मिल जाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो सुसमाचार एक करप्ट सुसमाचार है, एक गलत सुसमाचार है, जिसमें सिर्फ यह बताया जाता है कि खुदा क्या कर सकता है, पर खुदा के बारे में नहीं बताया जाता। हालेलुया। आपको यह जानने की जरूरत है कि आपका परमेश्वर है कौन। जिस दिन आप उसे जान गए, मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम में आपका संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। आज बहुत आसान है यह प्रीच करना कि वो क्या कर सकता है, पर कितने लोग हैं जो उसे जानते? कितने लोग हैं जो उसे जानते हैं व्यक्तिगत तौर पे? ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। मैं जानता हूं ये सब मिलता है, वो खुदा है, उसके लिए कोई काम कठिन है क्या? पर सवाल मेरा एक सवाल है आप लोगों से, क्या आप उसे जानते हैं? डू यू नो हिम पर्सनली? क्या आप ये कह सकते हैं कि आपने उसकी आवाज सुनी है? क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं उसके साथ चलता हूं और वो मेरे साथ चलता है? क्या वो आपसे स्वप्न और दर्शनों के द्वारा बातें करता है? क्या जब आप बाइबल को खोलते हैं, क्या आप उसकी आवाज सुन पाते हैं? क्या आप सिर्फ एक रविवार व्यक्ति हैं, बस ओ मैं चर्च जाता हूं, मैं बस ठीक है? बहुत सारे लोगों के लिए जीसस सिर्फ एक स्टडी रह चुकी है। स्टडी, कहिए अध्ययन। बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ जीसस एक अध्ययन का विषय रह चुका है, बस किताबों में ही उसे हम पढ़ते हैं। पर मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जीसस सिर्फ एक स्टडी का टॉपिक नहीं है, वो एक जिंदा व्यक्ति है जो हमारे साथ चलता है। आज अगर आप में से कोई यहां है जो परमेश्वर को जानना चाहता है, तो मेरे आपसे विनती है, इस चलती हुई सभा में कोई भी यहां वहां ध्यान न दे, परमेश्वर पर ध्यान दे। देखिए बहुत मेहनत लगती है इन सभाओं में, बहुत पैसा खर्च होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और अगर हम इन सभाओं में आकर भी कुछ नहीं समझ पाए तो कब समझेंगे आखिर? क्या आप सब तैयार हैं? आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। 8 बज रहे हैं, 8:15 मैं वचन को शुरू करूंगा। सुनिए, आज का वचन मात्र उन्हें ही समझ में आएगा जो अपने स्वार्थ को कुछ समय के लिए साइड में रखेंगे। कहिए स्वार्थ, कहिए स्वार्थ, कहिए स्वार्थ को साइड में रखना है। 2 मछलियां तैर रही थी, एक छोटी एक बड़ी। छोटी वाली ने बड़ी वाली से पूछा, मम्मी हम लोग को फिश क्यों कहते हैं सब? और मां ने कहा, क्योंकि सारे सेल्फिश अर्थ पे रहते, इसलिए हम फिश है। सारे स्वार्थी कहां रहते हैं? कई अर्थ पे। हाँ बोलो बाजू को, सारे स्वार्थी यहीं रहते हैं। कोई है यहां पर जो कहता है मैं स्वार्थी नहीं हूं? सब है। मुझे पकड़ के यहां पर बैठ के सब स्वार्थी हैं।
कोई और है जो कहता है नहीं है? आप जानते हैं बहुत आसान है किसी से शुरुआत में प्यार करना। शुरुआत में कहिए, शुरुआत में, हाँ सभी कहिए शुरुआत में। आपने देखा है लड़के लड़की आपस में क्या करते हैं आजकल? स्टार्टिंग के डेज में देखा है जब वो मिलते हैं कॉलेज में, मेरे बाबू ने खाना खाया। ये बाबू कौन है? और वो भी देखो सोना सोना मोना जादू टोना पता नहीं क्या बोलता है वो भी। पहले के दिनों में कैसा होता है ना, आपको पता है आजकल का प्यार ऑनलाइन है, झगड़ा भी ऑनलाइन है, बिलीव मी ब्रेकअप भी ऑनलाइन है। आने वाले दिनों में बच्चे भी डाउनलोड करेंगे अपन। कैसे मिलते हैं ना एक दूसरे से, पता नहीं क्या कौन से इशारे बनाते हैं कि पता नहीं होता क्या है, समझ में नहीं आता मुझे। आज दूर दूर से बनाते हैं, ये तेरा दिल ये मेरा दिल, यही तोड़ेगा तू मेरा एक दिन। कहिए मेरे पीछे प्यार, सभी बोलो, सभी वीआईपी बोलिए, कहिए प्यार अंधा होता है और शादी आंखें खोल देती है। देखो सारे पीड़ित ताली बजा रहे हैं। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था, मैंने प्रचार में कहा गलत आदमी से शादी करने से अच्छा है सिंगल रहो। एक उठ के खड़ा हुआ, और कर दी हो तो। एक और उठा, उसने बोला बुक तो। हालेलुया। आजकल देखा है आपने प्यार कैसा करते लोग। मैं जवानों से एक सवाल पूछ सकता हूं? देखो कोई हाँ नहीं बोल रहा है। फोटो देख के प्यार होता है? हाँ जी, आइए मैं यूथ से एक सवाल पूछ रहा हूं, फोटो देख के कभी प्यार होता है? मैं मर जाऊंगा नहीं मिली तो, मैं कट जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, मैं फट जाऊंगा। क्या देखा है भाई? फोटो देखा है खाली। कहिए ये प्यार नहीं है, कहिए ये वासना है। आप समझ रहे हैं? बहुत इजी होता है किसी से स्टार्टिंग के डेज में प्यार करना, पर जानते हो हमारे प्रभु के लिए क्या लिखा है? वह अपने चेलों से अंत तक वैसा ही प्रेम करता रहा जैसा वो करता था। दैट्स अमेजिंग। ये चैलेंजिंग है, इट्स चैलेंजिंग। मैं सोच रहा था ऐसा क्यों लिखा है कि वो अंत तक उनसे वैसा ही प्रेम करता रहा जैसा वो करता था। मुझे परमेश्वर ने कहा बहुत आसान होता है स्टार्टिंग के डेज में किसी से प्यार करना, लेकिन क्या तुम अंत तक कर सकते हो? दैट्स डिफिकल्ट। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने स्वार्थ को आज साइड में रख के कुछ समझें। सुनिए, एक दिन यीशु ने पतरस से कहा मेरे पीछे हो ले। पतरस अपना सब कुछ छोड़ के उसके पीछे आया। क्या आपने सबने ये कहानी पढ़ी है? यस नो नो यस, कम ऑन रिस्पॉन्स मी। चलिए काम करते, आइए खड़े हो जाइए, आइए खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, बैठ जाइए। सूरज भाई ये क्या था? पनिशमेंट। क्या पतरस के लिए आपने पढ़ा है? सी। अब जो जवाब नहीं देगा सबको खड़ा कर दूंगा मैं। ओके, मैं बहुत अलग पास्टर है, पहले ही बोल देता है। हालेलुया। क्या आपने पतरस के बारे में पढ़ा है? अब कोई खड़ा नहीं होना चाहता इसलिए यस बोल रहा है। आप
मुझे क्षमा करिए, मैंने आपसे पहला कुरिन्थियों खुलवाया है, दूसरा कुरिन्थियों, सॉरी, 5 अध्याय, चैप्टर 5। सेकेंड कुरिन्थियों चैप्टर 5, और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं उसका 15वां वचन। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये जोर से पढ़ना है। 1 2 3। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, और प्लीज बच्चों को कंट्रोल करिए, अपने प्लीज बेबी को कंट्रोल करिए अपने। अगर आपका बच्चा रो रहा है तो प्लीज बाहर लेके उसको चुप करवा के आइए, ताकि दूसरों की मीटिंग खराब ना हो। बैठ जाइए फास्ट। हम वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज कोई मूव ना करे। ऑनर द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन का आदर करें। बैठ जाइए, प्लीज सिट, फास्ट 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 बैठ जाओ, अभी नहीं उठना यहां से। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब आने वाले 45 मिनट बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, मनुष्य पापी है और परमेश्वर पवित्र है। हमारा कोई मेल नहीं था परमेश्वर के साथ, क्योंकि वो ज्योति में रहता है और बाइबल बताती है हम अंधकार में रहते हैं। और वचन कहता है एक समय आया जब परमेश्वर ने हमारे लिए अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर भेजा। वचन कहता है जब यीशु इस पृथ्वी पर आया तब वो हमारा फिदिया बन के आया, वो हमारा कफारा ठहरा। कलाम कहता है कि उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर वो लकड़ी पे चढ़ाया गया। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वो हमारे लिए मरा। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं, मरने से एक रात पहले उसके साथ क्या हुआ था? अगर आप यूहन्ना के 13 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक पढ़ें तो यीशु की अंतिम रात का जिक्र है खाली, कि किस तरह से उसने अपने चेलों के पांव धोए, किस तरह से उसने सारी रात प्रार्थना की। और वचन कहता है, आप जानते हैं अपनी सेवकाई में, इन इस अर्थली मिनिस्ट्री, यीशु मसीह अपनी सेवकाई में कभी भी यरूशलेम में स्टे नहीं किए थे। उसने कभी भी यरूशलेम में पूरा दिन नहीं बिताया था। पर क्या आप जानते हैं, जिस रात वो यरूशलेम में रहा उसी रात वो गिरफ्तार हुआ था। आप पढ़ सकते हैं, बाइबल बताती है, खुदा का कलाम कहता है कि जिस रात वो पकड़वाया गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं उसके साथ क्या क्या हुआ था। पहली चीज, वचन कहता है वो उसे दाढ़ी से पकड़ के लेके गए थे। दाढ़ी से। उन दिनों में जूस, आज भी लोग, आप देखो ये शेव बहुत लंबी रखते हैं। बाइबल बताती है जब उन्होंने मेरी गालमोच पकड़ी और वो मुझे ले गए, उसके बाद वचन कहता है यीशु को उन्होंने सरकंडा मारा। उसके बाद उन्होंने उससे कोड़े मारे। उसके बाद वो उसे पूरी रात उसे पीटते रहे, उसके गाल पे तमाचे मारते रहे, और कलाम कहता है वो उसको मुंह पे थूकते रहे। ये सब कुछ प्रभु ने झेला। और आप जानते हैं उसके बाद अगले दिन वचन कहता है वो क्रूस पर बलिदान हुआ। उसे कीले मारे गए, उसे उसके पांव में पांव डाल के कीला डाल दिया गया। और वचन कहता है अगले दिन उन्होंने उसे क्रूस पे मार दिया। पौलुस यहां पर कहता है, परमेश्वर का जन यहां पर कहता है कि वो हमारे लिए मरा। और अब हम क्या करें? हेलो,
बाइबल बताती है वो हमारे लिए मरा, पर यहां पर खत्म नहीं होता है। वो कहता है वो हमारे लिए मरा ताकि अब हम उसके लिए जिए। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आइए सब यहां देखिए, आप में से कितने लोग हैं जो उसके लिए जीते हैं? मैं चर्च आने की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना। यह हो सकता है कि हम चर्च आते हैं पर हम जीते खुद के लिए ही हैं। आप जानते हैं इस चीज को? सोचो अगर कोई यहां पर हर रविवार चर्च में आता है और यहां से जाने के बाद जय मसीह की, तो ये खुदा के लिए जी रहा है। हाँ जी, हेलो, यस, नो, नो, यस, ये प्रभु के लिए जी रहा है। अगर कोई बहन रविवार को प्रभु के लिए जोर जोर से गीत गा रही है, प्रभु महान, अनुग्रहकारी, दयालु, लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक चुगलियां मारती रहती है, खुदा के लिए जी रही है वो? क्या हुआ बहनों, कुछ बोलो। नहीं, वेरी गुड, अच्छा लगा 4-5 बहनों की आवाज सुन के। नहीं, वेरी गुड। तीसरी बार, अगर कोई जवान संडे संडे चर्च जाता है और 6 दिन अश्लील वीडियो देखकर हस्तमैथुन जैसे पापों को करता है, तो क्या वो खुदा के लिए जी रहा है? आइए अपने पास वाले से कहिए, धोखा देना बंद करो खुद को। कम ऑन, जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी। आज प्रॉब्लम यह है, लोगों को लगता है कि हम चर्च जा रहे हैं इसका मतलब हम खुदा के लिए जी रहे हैं। इट इज डिसेप्शन। हालेलुया। फिर से पूछता हूं, अब क्या आप परमेश्वर के लिए जी रहे हैं? आस्क योरसेल्फ। पौलुस कहता है वो इसीलिए मरा ताकि हम उसके लिए जिए। परमेश्वर के लिए जीना आपको पता है क्या होता है? यीशु ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो अपना क्रूस उठाए और स्वयं का इनकार करे। आप जानते हो आपको परमेश्वर के पीछे चलने के लिए सबसे ज्यादा कौन रोकेगा? अपनी छाती पे हाथ रख के कहिए, मैं खुद। आपको पता है हम लोग हर चीज का बिल शैतान के नाम पे फाड़ते हैं आजकल। हर चीज का, इधर लाइट भी बंद हो जाएगी ना, शैतान है शैतान। तो शैतान ने क्या किया मुझे बताओ? आपको कभी कभी नहीं लगता शैतान प्रभु के पास जाके कहता होगा मैं मुरादाबाद के लोगों से बड़ा परेशान हूं, क्या हुआ, क्या किया इन लोगों ने तुझे? पता नहीं, लाइट बंद रही होती है तो मेरा नाम लेते। मैंने क्या किया? लाइट ऑफिस में कॉल करो ना, उन लोगों ने बंद किया। मैंने क्या किया? हमारी बहनें इतनी बड़ी हील पहन के चर्च में आती हैं और गिर जाती हैं और कहती हैं शैतान ने गिराया। ओहो, बोलिए अपने बाजू वाले को, बहुत जगह पे शैतान नहीं तू है। हाँ, एक दिन शैतान ने देखा एक आदमी दरिया के बिल्कुल साइड में सोया हुआ था, रिवर थी उस तरफ। शैतान आया, उससे उसको जोर से ठक लात मारी, उठ। वो सोया हुआ था, बोला क्या हुआ? बोला उठ उधर से, पलटी मारेगा, गिरेगा, फिर लोग बोलेंगे मैंने गिराया, उठ। कहिए अपने बाजू वाले से, हर जगह पे शैतान नहीं है। आजकल कुछ भी हो जाए, लाइट बंद हो जाए, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, शैतान हमेशा तेरे काम को रोकता है। प्रभु बोलता है कौन कौन है शैतान? हर चीज का बिल आजकल उसके नाम पे फटता। वो बहनें 1-1 किलो आइसक्रीम खाएंगी ठंडियों में, सुबह जुकाम होगा, शैतान ने मुझे बीमार किया है। प्रभु बोलेगा शैतान ने किया? हर जगह शैतान नहीं है।
बहुत सारी जगहों पे स्वयं है। कहिए मैं। आप जानते हो मैं कितना खतरनाक है? बोलिए मैं। अच्छा, मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं। चलो, एक आदमी आ गया, आप लोग आगे, आप में से कोई आ गया, आ जाओ, हेल्प करो मेरी। इसको आगे ले लो, मैं भी उठाता हूं आपके साथ। ये ले लो। कहिए मैं। जोर से बोलो मैं। बोलो बाजू वाले को मैं। बहुत लोग मैं करते रहते। बोलो मैं। जब आप मैं करते हैं ना, प्रभु ऊपर से देखता है कौन है ये मेरी तरह। एक मैं ही हूं जो मैंने मूसा को कहा था, मैं जो हूं सो हूं। ये कौन है मेरी तरह? बुलाओ उसको ऊपर, बुलाओ, थोड़ा काम कर, बात करनी है इसको। मेरे पीछे कहिए, ज्यादा मैं न करो, ऊपर मीटिंग फिक्स हो जाएगी। हमेशा मैं कुछ लोगों को देखता हूं, हमेशा मैं कभी कभी इनको पूछता हूं, मैं बोलता हूं तुम इंसानों में क्यों पैदा हो गए? बकरियों में पैदा हो जाओ। वो मैं करती रहती है होल डे। मैं आई। पॉल कहता है अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। नो लॉन्गर आई बट क्राइस्ट। कितने लोग हैं मुझे बताइए आपने? कभी कभी लोगों के साथ खड़े रहो, मैं इसको जानता हूं, मैं इसको जानता हूं। मैंने पूछा, शलायास, मैंने आपसे पूछा, एक बार मेरी कजिन को मैंने देखा, वो घर पे आई, उसने अपने बालों का हेयर बैंड ऐसे उतार के फेंका। क्या हुआ? इतना अच्छा बना के गई, किसने देखा भी नहीं। इसीलिए बनाए थे ताकि लोग देखें। आजकल देखा है अपने लड़कों के बाल? देखे, इधर से गायब, इधर से गायब। भाई तू इधर काहे को रखा है? ये भी निकाल ले। कभी कभी आपने देखा है पास्टर जी, फटी हुई जीन्स, इधर कट, इधर कट, इधर कट, इधर कट। भाई तेरे पास पैसे नहीं है, 200 रुपया मैं देता हूं, सिलवा ले। वो एक बहन से मैंने पूछा, ये क्या बना है? पफ पफ पफ, इट्स कॉल्ड पफ। या दैट इज व्हाई यू आर पफ। क्या क्या करते हैं ना हम लोग, स्मार्ट दिखने के चक्कर में बेवकूफ बनते जा रहे हैं। फोन स्मार्ट, खुद बेवकूफ। एक परमेश्वर के दास ने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो। एक अकेला मैं ही था जिसे ताली नहीं बजाई, बाकी सब तालियां बजा रहे थे उनके प्रचार में। मुझे मीटिंग के बाद मिले, मुझे उन्होंने बोला आप ताली क्यों नहीं बजाया? ये वॉज अ तमिल पास्टर। आप ताली क्यों नहीं बजाया? मैंने कहा तुम जो बोला वो बाइबल में नहीं है, इसलिए नहीं बजाया। क्या नहीं है? मैंने कहा यीशु हमें ऑर्डिनरी बनाने आया, तुम हमको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काय को बनाता है? यीशु क्यों आया? ताकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो कौन नहीं है मुझे बताओ, सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है आजकल। मैं चैलेंज करके आपको बोलता हूं, ऑर्डिनरी लाइफ जी के दिखाओ। I challenge you in the name of Jesus of Nazareth, यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, एक सादगी भरी जिंदगी जी के दिखाओ, जिसमें तुम्हारा कोई आदर न करे, जिसमें कोई तुम्हें न सराए, तुम आओ ना आओ किसी को फर्क न पड़े, ऐसी जिंदगी जी के दिखाओ। इट्स डिफिकल्ट, ये कठिन है। आजकल हर कोई चाहता है मुझे देखा जाए, मुझे समझा जाए, मुझे सुना जाए, मेरे फोटोज निकाले जाएं, वगैरह वगैरह वगैरह। आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो स्वयं का इनकार करे। हालेलुया। आप जानते हैं सबसे बड़ा आपका दुश्मन कौन है प्रभु के पीछे चलने में? आप खुद। कभी कभी कार चलाने वाले को कार चलाने से भी ज्यादा इस बात से मजा आता है कि सब मुझे कार चलाते हुए देख रहे हैं। कभी कभी कार चलाने वालों को कार चलाने से भी ज्यादा इस बात में मजा आता है
कि सब मुझे कार चलाते हुए देख रहे हैं। कहिए, मैं खत्म होना जरूरी है। आइए सब मेरे पीछे कहिए, अगर मैं रहा तो मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा, और अगर मैं नहीं रहा तो मैं स्वर्ग जरूर जाऊंगा। आमेन। अब सुनिए, जो लोग परमेश्वर के साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, आज पहली सभा है। वैसे कल मैं किसी और चर्च के थ्रू इनवाइटेड था, लेकिन आज मैं एक दूसरी चर्च के द्वारा सेम प्लेस में इनवाइटेड हूँ। आज मैं पहला दिन है, मैं आपको थोड़ा सा लाइट फूड दे रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वचन और गहरा होता जाएगा। आप सब तैयार हैं? आइए सब सामने देखिए। अब बाइबल कहती है, खुदा का पाक कलाम कहता है, एक बहन थी जिसका नाम था हन्ना। मेरे पीछे कहिए, हन्ना। या इन इंग्लिश वी कॉल हर हैना। हाँ, हैना, नॉट हैना, हन्ना। ओके, बाइबल बताती है उसका नाम हन्ना था। वचन कहता है उस बहन को बच्चा नहीं था। शी वॉज अ बैरन। कलाम कहता है शी वॉज अ चाइल्डलेस वुमेन, पास बेबी नहीं था। और आप सभी जानते हैं उन दिनों में कुछ लोग 2-2 शादियां, 3-3, 5-5 करते थे। और वचन कहता है उसके पति की एक और बीवी थी जिसका नाम था एल्कना। वचन कहता है वो पिनीता। बाइबल बताती है कि कई बार उसकी सौतन उसे ताने मारती थी। कहिए ताने, जोर से कहिए ताने। बहनों मेरे पीछे कहिए, ताने मारना अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे घर खत्म हो गए इस गंदी चीज की वजह से। बहुत बार हम लोगों को ताने मारते हैं। कहिए ताने, इसे इंग्लिश में कहते हैं टॉन्ट। आप जानते हैं वो उसे ताने क्या मारती थी? वो उसको हमेशा कहती थी, देख प्रभु ने तेरी कोख बंद करके रखी है। और जानते हो वो इतनी टूट जाती थी, इतनी टूट जाती थी, ये सारी बातें सुन के, वो ये सब सुनने के बाद परमेश्वर के मंदिर में जाके वहां पर बिलख बिलख के रोती थी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जितने भी लोग यहां बैठे हैं। पहला सवाल है ये मेरा आपसे, आप अपनी प्रॉब्लम किसके पास लेके जाते हैं? अपनी प्रॉब्लम किसके पास लेके जाते हैं सबसे पहले? कभी कभी हमें एक छोटा सा कट भी लगता है ना, मुझे बड़ा ये अढंगा लगता है। पता है हम क्या करते? हम इसका फोटो निकालते हैं और अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसे लगाएंगे व्हाट्सएप स्टेटस पे और नीचे लिखेंगे आई एम सिक, मैं बीमार हूं। अच्छा, कुछ लोग तो आप देखते रहेंगे वो मसाला डोसा मंगाएंगे ना, उसका भी फोटो निकालेंगे, डोसे का फोटो। वो डोसे का फोटो किधर? स्टेटस पे। डोमिनोज पिज्जा जाएंगे, वो पिज्जा मंगाएंगे, उसका फोटो भी निकालेंगे। इतने फोटो निकालते हैं, वो बाद में पिज्जा भी बोलता है अब मुझे खा लो, अब खा लो, बहुत हो गया मेरा। आजकल बहुत सारे लोगों को आजकल बहुत सारे लोगों को सॉल्यूशन नहीं चाहिए, सिंपैथी चाहिए। कहिए सिंपैथी। हाँ, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, सहानुभूति। वाह, व्हाट अ वर्ड। कहिए सहानुभूति। हाँ, सहानुभूति। सांत्वना। चलो खत्म तुम लोग का। आजकल बहुत सारे लोगों को क्या चाहिए? हाँ, ब्रदर चश्मे वाले भाई साहब, आप इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आजकल सॉल्यूशन नहीं चाहिए, पता है क्या चाहिए?
जल्दी आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वहां देखो, आजकल लोगों को पता क्या चाहिए? तुझे क्या लगा मैं लड़की हूं भाई? अरे रुको यार, आजकल बहुतों को क्या चाहिए? उन्होंने मुझे तंग किया है। आइए आइए, 2 मिनट आइए यार, शर्माओ मत यार, कुछ नहीं होगा, मैं आपको बॉम्बे थोड़ी लेके जा रहा हूं। आजकल लोगों को क्या चाहिए? बस लोगों को पता चलना चाहिए मैं दुखी हूं। सोल्यूशन का क्या करेंगे? सोल्यूशन तो चाहिए ही नहीं मुझे, सबको पता चलना चाहिए मैं किधर से गुजर रहा हूं। सब लोग कंधा ढूंढ रहे हैं आजकल। कहिए बाजू, पूछो बाजू वाले को, इससे क्या होगा? भाई साहब बैठिए, थैंक यू। ये बहुत डर गए, पता नहीं क्यों बुलाया यार मेरे को। पूछो बाजू वाले को, इससे क्या होगा? हाँ, आज स्टेटस लगाने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछो क्या होगा? हाँ, वो बहनें 6 पानी पूरी मंगाएंगी, उसका भी फोटो बनाएंगी। ईटिंग पानी पूरी, फीलिंग क्रेजी। कहिए अपने बाजू वाले को, प्लीज बेवकूफियां बंद करो। मैं एक दिन पासा जी नासिक जा रहा था, मेरी मीटिंग थी वहां पर। हाईवे पे, रास्ते पे एक लड़की सोई हुई है। मैंने सोचा क्या हुआ, ऐसे पागल सी हो गई है ये। अरे मेरे को लड़के ने बोला, हट रे, वीडियो बना रहा है मैं। ओ सो गई है, हाईवे पे सो गई है। मैंने कहा मेरी बहन ट्रक आएगी, चढ़ जाएगी तेरे ऊपर, उठ। क्या क्या करते रहते हैं आजकल, ऐसे दूर से आएंगी। अच्छा, पहले के फोटोज कैसे होते थे हमारे, आपने देखा? ऐसे होते थे। हंसी भी नहीं होती थी, लगता था बचपन से ही डिप्रेशन में अपन। देखा था पहले फोटोज पे हंसी भी नहीं होती। मेरे बहुत सारे फोटो ऐसा लगता है सामने शेर खड़ा कर दिया था हमारे। लेकिन आजकल के फोटोज, अच्छा मैं अपना फोटो निकाल रहा हूं, ये निकाल। जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं ना, तो पता है मुझे क्या लगता है? ये बेचारे वो हैं जिनके पास कोई काम धंधा नहीं। ओ मेरी सरकार से गुजारिश है कि इन्हें काम दे दो, इन बेरोजगारों को काम दे दो भाई। आप जानते हैं समय कितना कम बचा है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मुरादाबाद, एक दिन आप सुबह नींद से उठेंगे, एक अलग ही आवाज आपको सुनाई देगी और आप आसमान की तरफ देखेंगे और आपका छुटकारा आपके सामने खड़ा होगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जिसके बारे में आप इतने सालों से सुनते आए हैं, अब वो और देर न करेगा। बाइबल बताती है आने वाला आएगा और अब और देर न करेगा। ओ बहुत जल्द हमारा प्रभु आने वाला है। जवानों, मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, सुधरो, सुधरो, अपनी बेवकूफियों से मन फिराओ। बाइबल बताती है बहुत जल्द वो हमारे बीच में प्रकट होगा। पहले के दिनों में वो पापियों के लिए आया था, वो बलिदान हुआ था, लेकिन अब वो किसी पापी के लिए नहीं आएगा। वचन कहता है अब वो अपने धर्मियों के लिए आएगा। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, समय हीरा है। टाइम इज अ मनी। आप बॉम्बे आके देखिए, हमारे मुंबई में 1 मिनट लाइट बंद होने पर 11,000 करोड़ का नुकसान होता है। वहां पर टाइम की इतनी वैल्यू है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम? क्या आप वचन पढ़ रहे हैं? क्या आप प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप प्रभु की हर दिन आराधना करते हैं? क्या आप उपवास करते हैं हर हफ्ते?
क्या अगर आप छोटे छोटे वीडियोस प्रभु के वचन को द्वारा शेयर करते, सोचो कितना कुछ है आपके पास। कोई नहीं था यूट्यूब पर जब मैं आया, आप बिलीव करो 2013 कोई डालता भी नहीं था वीडियोस इतने। मैं कंटिन्यू डालता रहता था, कोई देखता भी नहीं था मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग में, मैं फिर भी डालता था, मेहनत करता था, लोगों के साथ शेयर करता था, क्योंकि मुझे पता था मात्र परमेश्वर का वचन ही लोगों की जिंदगियां बदल सकता है। मैं हर दिन उसे डालता था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्पेशली यंग लोगों से मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पहले दिन परमेश्वर ने मुझे यंग लोगों के लिए बर्डन दिया है। आज मैं आप जवानों से पूछना चाहता हूं, जिनकी उम्र 30 वर्ष की है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप प्रभु में बढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हो? अरे पैसे कमाने के लिए तो हर कोई मेहनत करता है, क्या आप प्रभु में बढ़ने के लिए कर रहे हो? कब लास्ट टाइम आप 4 बजे उठ के दुआ में बैठे थे? I preach what I practice. कब आपने आखिरी बार कम से कम बाइबल के 3-4 अध्याय पढ़े थे अपने लिए, प्रचार करने के लिए नहीं? क्या हम खुदा के लिए जी रहे हैं? क्या हम स्वयं के लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपने शरीर की सारी अभिलाषाओं को पूरा करते जा रहे हैं? आप जानते हो वचन कहता है हन्ना डिस्टर्ब थी और बिलक बिलक के रोती थी। हर साल वो प्रभु के मंदिर में जाती थी और खुदा के सामने रोती थी। एक दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन उसके साथ क्या हुआ। प्रभु आप में, प्रभु हर व्यक्ति के साथ ये करे जो यहां बैठा है। आमीन। जानते हो एक दिन उसके साथ क्या हुआ? एक दिन वो बिलक बिलक के रो रही थी और उसकी दुआ एक याजक ने सुन ली। जानते हो बिलक बिलक के रोना क्या होता है? आई डोंट नो आप में से कितनों को यह अनुभव है बिलक बिलक के रोना। कभी बचपन में आपने देखा था जब मम्मी पापा हमें टॉयज नहीं लेके देते थे तो हम लोग लास्ट में थे, रो रो के पूरे आंसू जब खत्म हो जाते थे तो हम लास्ट में ये करते थे। कितने लोग रोए कभी इस तरह से? पूरा पानी खत्म हो गया। इस तरह वो परमेश्वर के लिए रोती थी। हर साल वो बहुत तकलीफ में रहती थी और लेकिन एक दिन वो बिलक बिलक के रो रही थी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक दिन याजक एली ने उसकी दुआ को सुन लिया और एली को लगा शायद वो शराब पी के आई है। एली ने उससे पूछा क्या तू शराब पी के आई है? बोलती है नहीं, मैं दुखिया हूं, मैं परेशान हूं। आपको पता है एली ने उससे क्या कहा? एली ने उससे कहा जा, अगले साल परमेश्वर तुझे मनचाहा वर देगा, खुदा तुझे एक बेटा देगा। और आप जानते हैं अगले साल बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे एक सुंदर बेटा दिया जिसका नाम शमूएल था। अब बड़े ध्यान से सुनिए। क्या वे बात जानते हैं? यहां देखिए, क्या वे बात जानते हैं इतने सालों से उसकी दुआ नहीं सुनी गई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ उस दिन कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। ओ मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो मैं कहता हूं ना आज वो करो, आपकी सारी रुकी हुई प्रार्थनाओं के उत्तर आ जाएंगे। जो मैं कहता हूं वो करो। आप जानते हो हर साल हन्ना प्रभु के मंदिर में जाके क्या कहती थी? मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। लेकिन उस दिन जिस दिन एली ने उसे कहा, उस दिन उसने बच्चा नहीं मांगा, उस दिन उसने प्रभु से एक नबी मांगा। उस दिन उसे प्रभु से नबी मांगा। उसने परमेश्वर से कहा अगर तू मुझे बेटा दे तो मैं तुझे वादा करती हूं वो मैं तुझे वापस लौटा दूंगी। आप मुझे बताइए उसने ये प्रार्थना क्यों की? जानते हो उसने ये प्रार्थना क्यों की? Why she pray like this?
मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जिस समय एली ने उससे ये कहा कि प्रभु तुझे मन चाहा वर दे, वो तुझे पुत्र दे, पता है एली उस समय क्या कर रहा था? सर मुझे एक चेयर चाहिए, आज मुझे चेयर चाहिए, कोई भी चेयर दे दीजिए। हाँ ये दे दीजिए, याद रखिए। पता है एली क्या कर रहा था? चेयर पर कुर्सी पे बैठा। आपको लगता होगा ना ये कौन सी बड़ी बात है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, परमेश्वर के मंदिर में किसी याजक को कभी बैठने की इजाजत नहीं थी, सब खड़े होकर सेवा करते थे। ये कुर्सी कैसे लेके आए? वो कुर्सियां लेके आए हैं, हम बच्चों का बपतिस्मा लेके आए, है ना? आपको पता है कितनी सारी चीजें हैं जो लोग अनवांटेड थिंग्स चर्च में लेके आते हैं। बाइबल बताती है, वे कहते हैं ये परमेश्वर का धर्मोपदेश है। आप जानते हो बहुत सारी आज्ञाएं ऐसी हैं जो हैं इंसान की, पर बोलते हैं खुदा ने दी है। यीशु ने कहा वे मनुष्य की आज्ञा को परमेश्वर का धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। इसका मतलब क्या है? आज्ञा इनकी है और कहते हैं ये खुदा की तरफ से। आप जानते हो ये कुर्सी कहां से आई, ये चेयर कहां से आई? आप पढ़ के देखिए, लेवी व्यवस्था विवरण थोड़ा पढ़ के देखिए, 5 किताबें, बाइबल साफ कहती है प्रभु के मंदिर में कभी भी चेयर लाना अलाउ नहीं था। और मैं आपको अजीब बात बताऊं, अगर आपको लगता होगा ब्रदर आप क्या बोल रहे हैं आज, ऐसे कैसे नहीं, मैं आप में से बताना चाहता हूं, इस याजक की मौत इस कुर्सी से गिर के हुई। पढ़ के देखिए, लिखा उसकी गर्दन टूट गई। आप जानते हो क्या हुआ था? जब हन्ना मंदिर में गई ना, तब उसने क्या देखा? एली कुर्सी पे बैठा है। वो समझ गई लीडरशिप करप्ट हो चुकी है, वो समझ गई याजक करप्ट हो चुके हैं। उस दिन उसने पता है क्या मांगा? उसने प्रभु से कहा, प्रभु देख लीडरशिप करप्ट हो गई है, मुझे एक दे, मैं तुझे वो दे दूंगी। उस दिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मुरादाबाद के लोगों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, ये मेरी भविष्यवाणी है आपके शहरों के लिए। मैं यीशु के नाम से आपको कहना चाहता हूं, बहुत जल्द परमेश्वर आपको आपके शहर में नई लीडरशिप देगा। God will give you in the coming days a great pastors. आज मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा था, मुझे परमेश्वर ने कहा आज बोलना लोगों को, मैं तुम्हारे बीच में नए याजकों को भेजूंगा। ऐसे याजक जो तुम्हें परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे, जो तुम्हें आराधना करना सिखाएंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बहुत कुछ खुदा आने वाले दिनों में आपके लिए बदलने वाला है। घर जाके मेरा नाम लिख लेना और ये वर्ड्स लिख लेना। पास्टर सूरज प्रेमानी आए थे और उन्होंने हमारे लिए ऐसा कहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द शाऊल जाएगा, दाऊद आएगा। आप जानते हो जिस रात जिस दिन वो वहां पर गई, उसने क्या देखा? वो दुआ कर रही थी वहां पर बैठ के, और उसने उस चेयर को देखा था और वो सोचने लग गई कि ये चेयर आई कहां से? इतने सालों से कोई कुर्सी नहीं लाया था, कुर्सी अलाउ ही नहीं थी प्रभु के मंदिर में, सब खड़े होकर सेवा करते थे, कोई किसी की कुर्सी नहीं थी। आप जानते हो कुर्सी क्यों नहीं रखी थी प्रभु ने अपने मंदिर में? आप जानना चाहते हैं? क्यों जानना चाहते हैं? कुर्सी प्रभु ने इसलिए नहीं रखी थी, इसका मतलब पता है क्या है? काम पूरा हो, निकलो इधर से, कोई गॉसिप नहीं चाहिए यहां पर। नो गॉसिप्स। काम पूरा हो गया, निकलो, बैठ जाओ। हम बैठ गए। और बहन तू कैसी है?
तेरी मदर इन लॉ कैसी है? मेरी मदर इन लॉ मदर इन लॉ बन गई है। अच्छा बहन तू कैसी है? मैं बहुत परेशान हूँ, तू प्रार्थना करना मेरी सांस मर जाए। और भाई तू कैसा है? मैं बहुत अच्छा हूँ, अभी आईपीएल चल रहा है, वर्ल्ड कप चल रहा है। परमेश्वर को पता था कुर्सियां लगाई ना तो बेड़ा गर्क हो जाए। आज भी देखो चर्च पूरी होने के बाद लोगों की अपनी पंचायत लगती है, कई अपनी पंचायत। हाँ मीटिंग के बाद बहनें मिलेंगी आपस में, भाई लोग मिलेंगे, और आज देखा क्या क्या कोहली खेला है, क्या खेलता है कोहली। वचन के बारे में कुछ बात नहीं करनी है। क्या बात करनी है? कोहली ने 100 बनाया, इसने ये बनाया, उसने वो बनाया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वचन पूरा करने के बाद जब एक पास्टर इतना परिश्रम करके आपको खुदा का कलाम देता है, पूरी रात नहीं सोता, दुआ करता है, अगले दिन भूखे पेट आता है ताकि आपको कुछ मैसेज दे सके, मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं मीटिंग पूरी करने के बाद उसी वचन के बारे में बात करते हैं? अरे बहुत अच्छी बात है जो हो रहा है बाहर। मुझे कभी कभी लोग बोलते हैं ब्रदर विराट कोहली ने 100 बनाया। मैंने कहा देखो ना, वो अपनी कॉलिंग में फिट है, तुम्हें अपनी कॉलिंग में फिट नहीं हो। वो क्रिकेटर है, वो जानता है उसको क्या करना है। आप क्या कर रहे हो? क्या आप अपनी बुलाहट में सिद्ध बन रहे हो? कितनी आत्माओं को लेके आए हो कलीसिया में? आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बोलिए। आप अपने चर्च के अंदर कितने लोगों को लेकर आए हो? प्रभु यीशु के बारे में बता दो। मैं लिख के देता हूं, शायद किसी को भी नहीं लाए होंगे, लेकिन भगाया बहुतों को होगा, भगाया बहुतों को होगा। आज बहुत सारे लोग चमत्कार देख के हमारी कलीसिया में आते हैं, विश्वासियों के स्वभाव को देखकर वो भाग जाते हैं, क्योंकि हम लोग प्यार कम न्याय अधिक करते हैं। We have a judgmental mind। उस दिन वो समझ गई ये जो चेयर आई है ना, ये इलीगल है, ये अनवांटेड है, ये परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी। और आपको पता है उसने अगले ही साल एक बच्चा पाया और उसने वो बच्चा खुदा को दिया, जो पहला नबी बना। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए हन्ना की दुआ क्यों सुनी गई? बताइए हन्ना की दुआ क्यों सुनी गई? हाँ, आप जानते हो उसकी दुआ क्यों सुनी गई? यहां देखिए, क्योंकि हन्ना ने अब बेटा नहीं मांगा, हन्ना ने परमेश्वर का हृदय जाना कि वो क्या चाहता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखिए, क्या आप ये बात जानते हो परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? क्या आप ये बात जानते हो? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये हॉल एकदम सुपर पैक है, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपको पता है खुदा आपसे क्या चाहता है? कितने लोग जानना चाहते हैं? कितने लोग जानना चाहते हैं? मैं आपके हाथ को देख सकता हूं, आप जानना चाहते हैं? जानते हो परमेश्वर की मर्जी क्या है? वो क्या चाहता है आपसे? अगर आप नहीं जानते हो, एटलीस्ट आज की सभा में जानो, परमेश्वर एक बात आपसे चाहता है, और पता है वो बात क्या है? कि पवित्र बनो, क्योंकि वो पवित्र है। आप जानते हैं हम कैसे दिनों में जिंदगी जी रहे हैं? आपको पता है हम कितना अपने लिए जी रहे हैं? आपको अपनी कंडीशन पता है?
मुझे तो बहुत अच्छे से पता है अपनी कंडीशन, मैं कहाँ कहाँ पर गलत हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या आपको अपनी कंडीशन पता है? आप जानते हैं, एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, जब उसका बच्चा छोटा होता है, उसकी केयर पे डिपेंड होता है, मदर मिल्क पे वो डिपेंड होता है। आपको पता है, एक बच्चा, जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है, बताइए उस माँ के अंदर सोने से पहले आखिरी ख्याल क्या होता है? वन थॉट, वो सोया है कि नहीं? बताइए, जब वो उठती है तो उसका पहला ख्याल क्या होता है? वो उठाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप सुबह सुबह नींद से उठते हैं, आपके लाइफ में पहला ख्याल क्या होता है? व्हाट इज योर फर्स्ट थॉट? आपके जीवन का पहला थॉट क्या होता है? क्या सोचते हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जिंदगी मात्र रविवार के दिन एक चर्च में जाके बस यहीं पर खत्म होती है? आप में से कितने लोग हैं जो इस बात पर विश्वास करते हैं कि मसीह जीवन मात्र एक दिन की जिंदगी नहीं, वे 7 के 7 दिन परमेश्वर के साथ चलने वाला जीवन है? क्या आप जी रहे हैं? मुझे बताएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं इस संदेश को बंद करने से पहले 5 मिनट मैं अपनी गवाही आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सुनना चाहते हैं? थैंक यू। सुनिए, ये मेरी टेस्टिमनी है। मैं एक सिंधी फैमिली से आता हूँ। आप मेरी सरनेम पढ़ के जान गए होंगे, प्रेमानी। सिंधीस में पीछे नी आता है, एना। मैं एक सिंधी परिवार से प्रभु में आता हूं। आप बिलीव करें, मेरे हाथ पे आज भी कट्स के निशान हैं। यहाँ पर ये पूरा छिला हुआ है। मैंने अपने जीवन में 3 बार सुसाइड करने का, ढोंग नहीं, मैंने सच में सुसाइड करने की कोशिश की है। एक बार मेरी मदर ने मुझे बचाया। मैं बालकनी से कूद रहा, मेरी पूरी आधी बॉडी बालकनी के बाहर थी। मेरी माँ ने मुझे पकड़ लिया। मैं कई साल तक डिप्रेशन में जिंदगी जी चुका हूं। मुझे नींद की गोलियां लेने के बाद भी नींद नहीं आती। मैं ऐसी जिंदगी जी चुका हूं। बहुत छोटी सी एज में मैंने बहुत सफर किया है लाइफ में। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक दिन आया जब मुझे किसी ने प्रभु यीशु के लिए बताया। खुदा ने मुझे, मैंने परमेश्वर के बारे में सुना। हर व्यक्ति की तरह मेरी भी एक अलग धारणा थी। मैंने सोचा, नहीं, ये हमारे लिए नहीं है, हमारा क्या काम, हम जहाँ हैं हम वहाँ खुश हैं। लेकिन मेरी जिंदगी में एक समय ऐसा आया कि मैं पूरी तरह से टूट गया और मैंने अपनी जिंदगी खुदा को दी। मैं चर्च गया, पूरे सिंधी लोग वहां पर बैठे हुए हैं, सब प्रभु की आराधना कर रहे हैं, और मैं हैरान, पता है तब हुआ जब लोग सिंधी में आराधना कर रहे थे। कहिए सिंधी में। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु सिंधी है। आपको पता है जीसस सिंधी है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, यीशु मुरादाबादी है। आप सोचते हो कि ब्रदर, क्योंकि बहुतों को लगता है उसकी अंग्रेजों ने ठेकेदारी लेके रखी है। आपको पता है, मुझे आज भी कोई सिंधी लोग मुझे मिलते हैं और मुझे बोलते हैं, भाई तू यीशु को मानता है? हाँ, मैं यीशु को मानता हूँ। अरे आप तो सिंधी हो। तो पता है मैं उनको क्या बोलता हूँ? मैं उनको बोलता हूँ, भाई यीशु भी तो सिंधी है। वो मुझे ऐसे देखते हैं जैसे उनको चक्कर आ गए, जैसे बोलते हैं यीशु सिंधी है, क्या प्रूफ है तेरे पास? मैं उनको बोलता हूँ, मैं आपको सच कहता हूँ, मैं सिंधी में प्रार्थना करता हूँ तो सिंधी में सुनता है। सुनिए, जो एक भाषा समझे
वो एक ही भाषा का खुदा होता है जो सारी लैंग्वेजेस समझे, वो जमीन और आसमान का मालिक होता है। और मैंने प्रार्थना, मैं जब चर्च में गया, सब सिंधी लोग बैठे, मैंने बोला यार ये क्या हो रहा है? अरे हम प्रार्थना कर रहे हैं। मैंने कहा जीसस सच्ची में अंग्रेज नहीं है? बोला नहीं यार, तेरे को किसने बोला? ये देख, पढ़ के देख। आपको पता है अंग्रेज गोरे होते हैं और हम थोड़े सांवले, हम काले वो गोरे। प्रभु ने कहा लफड़ा ही खत्म कर देता हूं, वो यहूदियों में पैदा हुआ, ब्राउन में। यहूदी ब्राउन होते हैं, हमें लगता है अंग्रेजों ने ठेकेदारी लेकर रखी है उसकी। अरे वो ब्राउन स्किन है। आप देखो यहूदियों को, ब्राउन होते हैं ज्यादा। आप जानते हैं, फिर मैं आहिस्ते आहिस्ते मैंने प्रभु को समझा। मैं रोज बाइबल पढ़ता था, रोज। हमारे जिस जगह पे मैं काम करता था, मैं जॉब करता था, फिर मैंने बिजनेस किया। जब मैं जॉब करता था, मैं आपको सच बताता हूं, मेरे जॉब में मुझे दोपहर में लंच के लिए 1 घंटा मिलता था। मेरे सारे दोस्त खाना खा के वहीं पर नॉनवेज गंदी गंदी बातें करते थे। मैं उठ के चुपचाप से साइड में जाके 45 मिनट बाइबल पढ़ता था। मैं बाइबल रीड करता था। ट्रेन में मुझे मौका मिलता था, मैं बाइबल पढ़ता था। बस में मुझे टाइम मिलता था, मैं बाइबल पढ़ता था। आप में से बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल में बाइबल है। मेरे टाइम पे मोबाइल में बाइबल नहीं थी। हम नए नियम को पॉकेट में कैरी करते थे, गिडियन के। नया नियम आता था, हम उसको कैरी करते थे, जहां कहीं टाइम मिलता था मैं उसे पढ़ता था। ओ मेरी फैमिली तो डर गई, मैं इतना चेंज हो गया, मेरा स्वभाव बदल गया। मेरी मां को लगा मेरे ऊपर किसने जादू टोना कर दिया। कई लोग आए मेरे घर पे, किसी ने तो मुझे बाहर ये भी कह दिया, क्या हुआ तुझे, क्या कर रहा है आजकल, कौन है ये जीसस जीसस करता रहता है। मैं चुपचाप से सुन लेता था और लोग मुझे बोलते थे आंसर कर, क्या बोलना चाहता है तू। मैं उनको एक ही बात बोलता था, तू भी आएगा। अरे कहां जाएगा भाई, उसे छोड़ कोई खुदा ही नहीं। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ, मेरे बॉस ने पूरी दुनिया के पैसे लेके रखे, हर एक से। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग पैसे लेके फिर नंबर चेंज कर देते हैं, गली गली फिर बदलते रहते हैं, गुम हो जाते हैं, चर्च बदल देते हैं। बहुत लोग हैं चर्चेस में बैठे रहते हैं, पैसे लेंगे फिर दूसरी चर्च में जाएंगे, फिर उससे लेंगे, फिर ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे। मेरे बॉस ने दुनिया भर के पैसे लेके रखे थे और जब भी किसी का कॉल आता था वो मुझे बोलते थे बोल मैं नहीं हूं। बॉस का फोन आता था, मैं फोन उठा के साइड पे बोलता था अंकल नहीं है, बाद में कॉल करो। एक दिन मैंने सोचा यार अय्याशियां ये करता है, झूठ मैं क्यों बोल रहा हूं, यही बोले ना। बॉस को मैंने बोला सर मैं झूठ नहीं बोलेगा आज के बाद। क्यों नहीं बोलेगा? अंकल मैं मसीह में हूं, तो क्या मसीह लोग झूठ नहीं बोलते? मैंने गुस्से में उनको बोल दिया जो झूठ बोलता है वो मसीह है ही। मैं ऐसा बोल के चला आया। शाम को कॉल आया, मेरे बॉस ने मुझे बोला बोल मैं नहीं हूं। मैंने कहा हाँ दो। मैंने फोन लिया, मैंने सामने वाले को कहा रुको अंकल इधर ही है, लो अंकल लो। अंकल को 50 गालियां मिली और वो 50 गालियां उन्होंने सूद समेत मुझे, सूद समेत मुझे दी। मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलेगा, जा घर पे जा, जाओ छोड़ो जाओ, तुम लोग का काम नहीं है यहाँ पर। मैं घर पे चला आया, दरवाजा खोला, 2:30-3 बजे थे, दोपहर का टाइम था। मेरी माँ ने दरवाजा खोला और मैं अक्सर रात को आता था और जैसे उन्होंने दरवाजा खोला उन्होंने बोला, मैंने कहा माँ नौकरी गई, जॉब गेला। क्या हुआ? माँ वो झूठ बोलने के लिए बोलते हैं। हाँ तो फिर बोलना, क्या प्रॉब्लम है, तेरा बाप नहीं बोलता है क्या? कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। 2 साल घर पे बैठा रहा, कोई काम नहीं था। सच बोलने की वजह से जॉब चली गई। अरे मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आज से आप झूठ बोलना बंद करो ना, 80% लोगों की नौकरी चली जाएगी।
हमारी तो बुनियाद ही कई बार झूठ पे बनी रहती है। बोलो झूठ, बोलो बाजू को झूठ मत बोला करो। बोलो बोलो बाजू को बोलो, बोलो मुझसे तो बिल्कुल मत बोला कर। आप सोचो मुझे पैसों की जरूरत है, मैं 2 साल घर पे बैठा हूं, मेरी हालत क्या हुई होगी। हर व्यक्ति मुझे ताना मारता था, कुछ नहीं कर पाएगा तू अपने जीवन में, कुछ नहीं कर पाएगा तू जिंदगी में, है तू, यू आर गुड फॉर नथिंग वगैरह वगैरह सब आते थे। और औरतों के ताने तो आपको पता ही है, जीना हराम बना दिया हमारा। औरतें अलग ताना मारती थी, गरम गरम रोटी भी ये ले, ऐसा एहसान मिलता था हमें। होता है ना, आप बताओ होता है नहीं होता है? बहनों ईमानदार बनो, मैं बॉम्बे की बात नहीं तुम्हारी बात कर रहा हूं। होता है ये सब। 2 साल घर पे बैठा था, कुछ काम नहीं था। पता है मैंने 2 साल में क्या किया? ये मेरी गवाही है। दिस इज माई लिविंग टेस्टिमनी। मैं सारे यंग लोगों को चैलेंज करता हूं, आप भी आओ इधर। वो 2 साल मैंने हर दिन 19 घंटे बाइबल पढ़ी। एवरी सिंगल डे 5 घंटे सोता था पहले, सुबह 4 बजे उठता था, रात तक बाइबल पढ़ता था। 19 घंटे एक दिन में बाइबल पढ़ता था। 19 हॉर्स। आप बिलीव करिए 2 साल के बाद जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया गारमेंट्स का, परमेश्वर मेरा गवाह है, उसके बाद मुझे कभी वैसा समय नहीं मिल पाया जैसा समय मैंने उन दिनों में बिताया। जब परमेश्वर ने देखा कि मैं उसके वचन का एक विद्यार्थी हूं, आप बिलीव करिए जवान भाइयों बहनों, परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने का वरदान दिया। परमेश्वर ने मेरा इस्तेमाल करना शुरू किया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सुनिए, यहां देखिए, जिसने भरपूरी में नहीं बटोरा उसके पास अकाल में भी कुछ नहीं होगा। Shall I repeat? यूसुफ ने अपनी भरपूरी में इतना बटोर लिया कि उसने अपने सूखे में खाया। आज आपके पास समय है, टुडे यू हैव अ टाइम, उस समय को यूज करो, जितना हो सके बटोर लो, खा लो, बटोर लो, क्योंकि एक ऐसा समय भी आएगा जब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चाहकर भी परमेश्वर को समय नहीं दे पाएंगे। आज परमेश्वर ने आपको टाइम दिया है, आज उसे बटोर लो। कल आगे चल के अगर आपको लगता है एक दिन मैं पूरी तरह से फ्री हो जाऊंगा, फारिग हो जाऊंगा, फिर मैं प्रभु को बहुत कम समय दूंगा, मैं आपको सच कहता हूं भाइयों, ये मेरा अनुभव है, जैसे जैसे एज ग्रो करेगी आपकी जिम्मेदारियां प्रतिदिन बढ़ती जाएंगी। आज मैं आप में से हर एक को इनवाइट करता हूं, स्वयं के लिए जीना बंद करो और परमेश्वर के लिए जीना शुरू करो। लिव फॉर गॉड, लिव फॉर गॉड। आप बिलीव करिए, कोई प्रचारक बनने का पैशन नहीं था मुझे। कभी बिली ग्राम अंकल को देखकर मैं ये नहीं सोचता था कि मैं भी लाखों के सामने खड़ा रहूंगा एक दिन, कभी भी नहीं। मैं सिर्फ ये बाइबल अपने लिए पढ़ता था, मुझे अच्छा लगता था प्रभु के साथ समय बिताना। मैं बहुत टूटी हुई जिंदगी से निकला था और मुझे इतनी शांति मिली थी, मुझे इतना प्यार मिला था प्रभु से, मेरे अंदर सेवकाई करने का ख्याल तक नहीं था। मैं मात्र परमेश्वर से प्रेम करता था, इसके लिए मैं छुट्टियां ले लेकर प्रभु के साथ समय बिताता था। मेरी हॉलिडे आती थी ना फ्राइडे के दिन, आप विश्वास करिए मैं रात से उपवास करना चालू करता था। अगले दिन मैं पूरा दिन खुदा के साथ समय बिता के आत्मा से भर के फिर से शनिवार को काम पे जाता था। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, स्वयं के लिए न जियो, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को क्रूस पे चढ़ाओ और परमेश्वर के लिए जियो। जानो हन्ना की तरह कि खुदा क्या चाहता है,
कई साल तक वो अपने लिए मांगती रही, लेकिन एक दिन जब उसने प्रभु के दिल को देखा कि वो चाहता है कि उसके राज्य में सही लोग आए, उसने प्रभु से कहा, मैं चाहती हूँ तू मुझे एक बेटा दे दे, मैं वो तुझे राज्य में दे दूंगी। परमेश्वर ने उसी वर्ष उसे बेटा दिया। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से आप में से हर एक को बंद करने से पहले कहना चाहता हूं, मेरे भाई मेरी बहन, खुदा के लिए जी, तुझे जिंदगी में किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। नेवर। क्या हम एक वचन एक साथ बोल सकते हैं? सबसे पहले तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो और बाकी की सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। आमीन। क्या आप सब मिलकर यीशु के लिए ताली बजा सकते हैं? आज पवित्र आत्मा की अगुवाई से इस टाइम आइए सब खड़े हो जाएंगे। आज पवित्र आत्मा की अगुवाई से मैं और पास्टर अभिषेक उन लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं। अगर आपकी उम्र 30 से कम है और एक बार फिर से आप अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं, अपनी प्लेस छोड़ के आगे आइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। I really want to pray for you. अगर आपको लगता है कि हाँ ब्रदर, ये वचन मेरे लिए था, मैं एक बार फिर से परमेश्वर के लिए एक जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर आपकी उम्र 30 से कम है और आप एक बार फिर से अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहते हैं, आज पहला दिन परमेश्वर यूथ को अल्टर कॉल देना चाहता है। यस, प्लीज कम। अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है और अगर आपको 30 साल से कम, सिर्फ 30 से कम लोग आएंगे और कोई नहीं आएगा। आज का कॉल सिर्फ उन लोगों के लिए है। अगर आपकी उम्र 30 वर्ष से कम है और अगर आप अपनी जिंदगी एक बार फिर से परमेश्वर को देना चाहते हैं, प्लीज भाई लोग वहां चले जाइए, बहने यहाँ आ जाइए। यस, कम ऑन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु जी। आइए सारी बहनें उस तरफ चली जाए, सारे भाई इस तरफ आ जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आइए अपनी आंखें बंद करें। Worship you Lord, worship you Jesus। हेलो, अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथ परमेश्वर की ओर फैलाएं। Thank you Lord। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु जवान है, आपसे मसीह में आने के बाद भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, आपसे बहुत सारे पाप हो चुके हैं। आफ्टर प्रैक्टिस यहाँ बहुत लोग हैं जो एक गिल्ट में जिंदगी जी रहे हैं। हो सकता है आप एक ऐसे भाई और बहन जिसे खुदा में आने के बाद भी कुछ ऐसी गलतियां हुई कि आप खुद को माफ नहीं कर पाए। परमेश्वर ने तो आपको माफ कर दिया है, लेकिन आप खुद को माफ नहीं कर पाते। आज प्रभु आपसे कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैंने तुझे क्षमा किया है। I already forgiven you। Give your life to Jesus। आज एक बार फिर से अपना जीवन खुदा को दीजिए, अपने हाथों
को फैलाइए उसकी तरफ, बात करिए प्रभु से। प्रभु धन्यवाद, ये सभा मेरे लिए थी। आज तूने मुझे वचन नहीं दिया है, तूने मुझे जुनून दिया है, तूने मुझे पैशन दिया है जिंदगी में। लॉर्ड हेल्प मी लॉर्ड, मेरी सहायता कर, उठा मुझे, बना मुझे, इस्तेमाल कर मेरा। एक ही जिंदगी है मेरी जो मैं अपने लिए नहीं जिंदगी जीना चाहता, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ खुदा। हन्ना तेरे हृदय को जानती थी, हन्ना जान गई कि तू क्या चाहता है। Yes, Lord. Pour out your
अपने हाथों को उठाएं, lift up your hands, lift up your hands, Lord, touch your people, I pray. फिर से ये तेरे लिए सदैव भूखे और प्यासे बने रहे। ये अपनी शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे नहीं, ये तेरे पीछे चलने वाले लोग हैं। Bless them. Bless them. जो कोई यहाँ पर है जो व्यभिचार से लड़ रहा है, खुदा अशुद्ध ख्यालों पर, शारीरिक वासनाओं पर जय पाने के लिए आज हमें अपना अनुग्रह दे दे। ये तेरी मर्जी है खुदा कि हम एक विजयी जिंदगी जिए। This is your will, Lord. Bless your people. Bless your people. Worship you, worship you. Bless your people. Bless your people. पिता, जो लोग जवान आ गया है, अपनी आंखें खोलो। Listen to me. आज शाम को मैं प्रार्थना कर रहा था। I was praying in my room. प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे बताइए क्या शेयर करूँ आज। पूरी कॉपी संदेशों से भरी पड़ी, मैं कुछ भी शेयर कर सकता था, लेकिन मुझे खुदा ने कहा इस कॉपी को सेव कर। आज की सभा जवानों के लिए। आप जानते हैं यहाँ पर बहुत सारे जवान हैं, आपसे कुछ गलतियां हुई और उन गलतियों के कारण आप सदैव खुद को एक गिरा हुआ गुड फॉर नथिंग, आपको लगता है कि नहीं बस चर्च जा रहा हूँ तो ठीक है। मैं आज आप में से हर जवान को कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं बाइबल का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आप जानना चाहते हैं? The biggest sin of the Bible is, बाइबल का सबसे बड़ा जो गुनाह मेंशन है ना, वो पता है क्या? प्रभु यीशु मसीह का इनकार करना। कि आप छुपाते हैं कि मैं मसीह। यीशु ने कहा जो कोई लोगों के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं स्वर्गीय पिता के सामने उनका इनकार करूंगा। ये सबसे बड़ा गुनाह है। अब आप सोचिए, पतरस इसी गुनाह में गिरा। He denied 3 times. उसे 3 बार कहा मैं उसे नहीं जानता। आप जानते हो जैसे ही उसे तीसरी बार ये कहा मैं तुझे नहीं जानता, लिखा यीशु वहीं खड़े थे और उन्होंने उसको देखा। आप जानते हैं आंखें संदेश देती हैं, आइस मैसेज देती हैं। कभी कभी आप अपने बच्चों को आंखें दिखाते हो कि वो दूध पी ले, वो खाना खा ले। और आप जानते हो उस दिन जब जीसस ने उसको देखा तो उसकी आंखों में क्या कहा? पतरस तू माफ किया। मैं आज आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, आज परमेश्वर वही शब्द आपको कह रहा है, मेरे बेटे तू माफ किया क्या? और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज एक नई शुरुआत कर। अब जो जिंदगी अब तक जी चुके सो जी चुके, लेकिन आज से एक नई शुरुआत कर। मैं आपको सच कहता हूँ,
परमेश्वर आपका उपयोग करेगा। God will use you for His kingdom. Give your life to Him. उसे अपना जीवन। मैं आपकी उम्र में ड्रग्स बांटता था। मैंने कभी पुलपिट की चाह नहीं रखी कि मुझे ऊपर बुलाया जाए, मुझे माइक दिया जाए। मैं सोचता था मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं रास्ते पे खड़े होकर एक एक आदमी को ट्रैक्स देता था। यीशु कौन है नाम का एक ट्रैक आता था, हम उसको देते थे कि आप परोस। सर, डोंट वेट फॉर पुलपिट। आप चाहते हैं आप आत्मा से भर के जीवन जियो, आप जहां खड़े होंगे वहां चर्च बनेगी। Wherever you stand, पॉल जेल में गया, उधर भी कलीसिया में। आप जहां खड़े होंगे लोग आपके द्वारा आशीषित होंगे। आमीन। So, कितने लोग हैं, कितने जवान बच्चे हैं जो आज से नई शुरुआत कर रहे हैं। Please, my brothers and sisters, from today, no affair, no girlfriend, boyfriend. Stop all this. सब कर live for God. खुदा के लिए जी। आज की शाम खुदा ने आपके लिए रखी थी। अब पता नहीं कल की शाम किनके लिए होगी। हालेलुया। हम सब मिलके यीशु के लिए जोरदार ताली बजा। हन्ना किसके लिए जी रही थी? उसे जाना प्रभु क्या चाहता है, उसे वही प्रार्थना है। आप भी जानो खुदा क्या चाहता है। वो चाहता है कि हम अपनी जिंदगी उसे दें। आमीन। खुदा आपको बहुत बरकत दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और सच्ची कहता हूँ, आई एम रियली ग्लैड कि इतने सारे जवान इस हॉल में आगे आए और ईमानदारी से उन्होंने अपनी जिंदगी खुदा को दी है। हालेलुया। वाओ, ब्यूटीफुल। मैं आपके ताली बजाता हूँ। केवल बपतिस्मा लेने वालों के लिए स्वर्ग में आनंद नहीं होता है। बाइबल बताती है जब एक पापी मन फिराता है तब वहां आनंद होता है। आमीन। God bless you.